हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही है। बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इस चैनल का शुरुआत से यही एम रहा है कि बच्चों की हर पॉसिबल एकेडमिक हेल्प करी जाए, और इस कोशिश में हम डिफरेंट क्लासेस के लिए या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फ़िज़िक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, और इससे काफ़ी बच्चों को बेनिफिट हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब बच्चों, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारी इस तरह की रिक्वेस्ट आती रही है कि 11th क्लास में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक सही अप्रोच, एक करेक्ट अप्रोच की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें किस तरह से सब्जेक्ट के साथ डील करना है, हमें सब्जेक्ट को किस तरह से लर्न करना है, सीखना है, जो कि ज़रूरी भी है। जब तक आपको किसी काम को करने का करेक्ट मेथड, सही तरीका आप नहीं पता है, तब तक हम स्ट्रगल करते हैं। तो बच्चों, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों तक रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ में डील किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि हमें फ़िज़िक्स को इस तरह से लर्न करना है, वही एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं, और उम्मीद करूंगा कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, 11th क्लास में जो स्टूडेंट आता है उसको उसके स्टडी करने का तरीका क्या होता है, पहले तो मैं ये समझाता हूँ आपको। वो कोई भी बुक परचेज करेगा। अब बुक में से वो थ्योरी को रीड करता है, और थ्योरी को रीड करने के बाद में वो सोल्व करना स्टार्ट करता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उससे बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, और जब प्रॉब्लम्स नहीं बन पाती है तो वो डिमोटिवेट होता है, डिमोरलाइज होता है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि ये जो अप्रोच है कि आपने थ्योरी एक बार स्टडी की और उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज सोल्व करने लग गए, ये अप्रोच बच्चों करेक्ट नहीं है। हमें इसे करेक्ट करना होगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो। बच्चों, सबसे पहले हमें ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएँ। ऐसा कब पॉसिबल है? आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, उस बुक के अंदर सोल्ड एग्जाम्पल्स भी होंगे, उस बुक के अंदर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स भी होंगे, और उसके बाद से डिस्कशन क्वेश्चन और एक्सरसाइज होंगी। तो बच्चों, एटलीस्ट हमें कम से कम 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम्स कंप्लीट जो थ्योरी है, इंक्लूडिंग सोल्ड एग्जाम्पल्स एज वेल एज इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, वो हमें 3 to 4 टाइम्स अच्छे से समझते हुए रीड करनी है। ठीक है। अब आपने 3 to 4 टाइम्स उसको अच्छे से समझते हुए रीड किया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप सोल्ड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को रीड करें, तो उनको भी आपको ये नहीं है कि आपने थ्योरी पढ़ ली थी, बुक को बंद कर दिया, सोल्ड एग्जाम्पल है उसको आप सोल्व करने लग गए। नहीं बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सोल्ड एग्जाम्पल और इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को भी इसी तरह से रीड करना है जैसे आपने थ्योरी को रीड किया है। ठीक है। और यहाँ पर इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स पर आपको काफ़ी स्ट्रेस रखना होगा। स्ट्रेस रखने का मेरा मीनिंग ये है कि आपको वहाँ पर और ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जनरली जो इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं वो एक इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने उनको स्टडी किया, ठीक है, रीड किया उनको। अब इसके बाद से आपको कोई भी सोल्ड एग्जाम्पल है या इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, वो रीड करने के बाद से आपको रुकना है 1-2 मिनट के लिए। उसमें देखना है कि इन्होंने ये प्रॉब्लम दी थी और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने इस अप्रोच का यूज़ किया है या इस प्रिंसिपल का यूज़ किया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का यूज़ किया, या टॉर्क इक्वेशन का यूज़ किया। और ये सोचना है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया, सिचुएशन ये थी और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इन प्रिंसिपल्स का यूज़ किया, तो क्यों यूज़ किया गया है इनका। ठीक है। अब ये जब आप समझ पाएंगे
ठीक है, यानी आपके ब्रेन के अंदर कॉन्सेप्ट है वो फीड होगा, और यहाँ से फिर आप जो डिस्कशन प्रॉब्लम्स है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में जब भी आपको टाइम मिलता है वो आप डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। ये डिस्कशन जो होगा वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, उसको भी आपको, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सीखने को मिलेगा, आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और उसके बाद से फिर आप चले जाएंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स पर। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, आपने कोई इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल था उसको रीड किया, उसके बाद रुकिए आप और सोचिए उसके बारे में कि प्रॉब्लम इस तरह की थी और इसके लिए इस कंसेप्ट का यूज़ किया गया है, ताकि आप ये समझने पाए कि इस तरह की सिचुएशन मुझे मिलती है तो मुझे इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करना होगा। ठीक है, और हर केस के अंदर, ऑलमोस्ट हर केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कुछ सर्टेन कंडीशंस है जिनमें आप कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स का यूज़ कर पाएंगे और कुछ केसेस में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि इन प्रिंसिपल्स का यूज़ मैं कब नहीं कर सकता हूँ। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आई होप आप अपनी फिज़िक्स को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और बच्चों आगे हम इसी तरह से आपकी हेल्प के लिए और भी इस तरह के वीडियो लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे, जैसे कि न्यूमेरिकल्स के साथ किस तरह से डील करना है, डिफरेंट जो बुक्स हैं जैसे NTSC के लिए और उसके अलावा IIT JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, नीट के लिए कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसके साथ साथ मैं इस तरह के वीडियो लेक्चर्स भी लेकर आता रहूँगा कि किसी पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।